हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिस्कस द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी इमरजेंसी पावर क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। देखो, सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वॉर विद अनदर कंट्री और सिविल वॉर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक कंट्री में नेशनली इमरजेंसी तब इम्पोज कर सकते हैं जब उस कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई छिड़ जाए, वॉर आ जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इंडिया की और चाइना की लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट कंट्री में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इंडिया के अंदर ही सिविल वॉर हो जाए, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध होता है। इसका मतलब जब एक देश के लोग आपस में ही अपनी अलग अलग कम्युनिटी बना के आपस में ही लड़ने लग जाए तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर। तो किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर की कंडीशन में या सिविल वॉर की कंडीशन में प्रेसिडेंट कंट्री में क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन वो जो इमरजेंसी इम्पोज करते हैं ओनली ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी खुद की मर्जी से इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर देते हैं, बल्कि जब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न फॉर्म में लिख के दे कि हाँ इमरजेंसी की ज़रूरत है, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज करते हैं पूरी कंट्री में। अब अगर हम पावर्स की बात करें कौन कौन सी पावर है, तो सबसे पहली पावर है प्रेसिडेंट कैन कन्वर्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनटू यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट ये ए है, TARY। देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया में पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या म्यूनसिपैलिटी की गवर्नमेंट है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना इंडिया में अलग अलग लेवल पे। लेकिन जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये फेडरल सिस्टम पूरा हटा के क्या कर दिया जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाती है। यानी कि सिर्फ सारी की सारी पावर किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी, और प्रेसिडेंट ही सारे मेन डिसीजन लेंगे। तो यूनिटरी गवर्नमेंट पूरी कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट मे बाय एन ऑर्डर मॉडिफाई द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड यूनियन लिस्ट। देखो, स्टेट को कितना रेवेन्यू पे करना है, यूनियन के पास कितना रेवेन्यू जाएगा, इसको इससे लेकर रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट इन प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं और किसको कितना पैसा देना है, कितना रेवेन्यू देना है, और किसकी लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे जिस पे वो कानून बना सकते हैं, वो सब कुछ प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्डर पे अगर पूरी कंट्री में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट है। तो हम ये देखते हैं कि अगर पूरी कंट्री में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है तो वैसे में प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर आ जाती हैं जिसको जनरली वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।